दोस्तों जय हिंद। आज एक कहानी के माध्यम से आपके सामने जुड़ रहे हैं और उस कहानी का उद्देश्य ये है कि हम जो कर सकते हैं, हम जो योग्यता हासिल कर सकते हैं, वो योग्यता हमको हासिल करनी चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, पता नहीं कहाँ वो योग्यता हमारे काम आ जाए, तो जो हम कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। एक राजकुमार की कहानी है। एक राजकुमार शादी करने से इनकार कर रहे थे। उनके जो पिता थे, उनके पिता जो राजा थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा कहीं विवाह कर ले, लेकिन उन्होंने हर जगह से इनकार कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है। तो क्योंकि राजकुमार की उम्र विवाह के योग्य हो रही थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले जब राजा महाराजाओं का दौर होता था तो वो शिकार खेलने जाया करते थे। तो राजकुमार एक बार शिकार खेलने गए तो जो जिंदगी जीने के लिए, जीवन को सुविधा सुलभ बनाने के लिए जो आज हमारे आम आदमी के पास सुविधाएं हैं, वो उस समय राजा महाराजाओं के पास भी नहीं होती थी। तो उनको प्यास लगी। तो जब प्यास लगी तो उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि बिसलरी की बोतल निकाली और पानी पी लें। तो वो ढूंढ रहे थे तो एक जगह पनघट दिखाई दिया जिस पे कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। उस समय पनघटों से, नदी नालों से, झरनों से ऐसे ही पानी की व्यवस्था होती थी। तो राजकुमार वहां गए और उन्होंने अपने घोड़े को एक जगह एक पेड़ के नीचे बांधा और वहां जो महिलाएं पानी भर रही थीं उनसे कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दें, मेरी जान निकली जा रही है प्यास के मारे। तो उनमें से जो महिलाएं थीं, एक महिला पानी लेके राजकुमार को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। तो दूसरी एक लड़की थी, उसने जैसे ही राजकुमार को वो महिला पानी पिलाने को हुई, उसने वो हाथ मारा और वो पानी फैला दिया, पानी नहीं पीने दिया राजकुमार को। तो राजकुमार को तो बहुत बुरा लगा कि ये सामान्य सी महिलाएं और मैं राजकुमार, और मैं मरा जा रहा हूं प्यास के मारे, और इस लड़की ने पानी नहीं पीने दिया मुझे। बहुत नाराज हुआ और उसने उससे काफी भला बुरा भी कहा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया कि कोई प्यास से मारा है उसे पानी मिल रहा है, तुमने पानी नहीं पीने दिया मुझे। वो लड़की थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रही और वो राजकुमार उससे भला बुरा कहती रही। जब थोड़ी देर हो गई तो फिर लड़की ने पानी भरा कुएं से और उनको राजकुमार को पानी पिलाया। तो राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अजीब लड़की है कि इसने हमें, जब वो ये महिला पानी पिला रही थी तो नहीं पिलाने दिया, और तब हम प्यास से मरे जा रहे थे, थोड़ी देर बाद इसने खुद ही पानी भर के और हमें पानी पिला दिया। तो राजकुमार ने उस लड़की से कहा कि ऐसा आपने क्यों किया, मुझे उस समय बहुत तेज प्यास लग रही थी, क्यों पानी गिरा दिया तुमने। तो उस लड़की ने कहा कि राजकुमार, अपराध माफ हो हमारा, लेकिन उस समय आप सफर करके आए थे और बहुत थके हुए थे, और उस समय अगर आप पानी पीते तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता था, इसलिए मैंने पानी नहीं पीने दिया कि आप थोड़ा सा, आपको समय मिल जाए, आपको आराम मिल जाए, और उसके बाद पानी पिए तो आपको स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये एक बात राजकुमार के दिमाग में घर कर गई और वो अपने राजमहल में लौट के गए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मुझे विवाह करना है। तो उनके पिताजी खुश हुए और उन्हें आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक हमने पता नहीं किस किस से कहलवाया, हम थक गए कह कह के, तब ये विवाह के लिए राजी नहीं हुआ, और अब एकदम से कैसे राजी हो गया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो राजकुमार ने वो पूरी, जो शिकार पे गए थे तो जो उनके साथ घटना घटित हुई, वो पूरी बात उन्होंने बताई।
उसके बाद उस लड़की के यहाँ प्रस्ताव भेजा गया शादी का। तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हमें विवाह नहीं करना है। और वो सामान्य किसी राजा महाराजा की राजकुमारी नहीं थी, सामान्य घर की लड़की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो राजकुमार को और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या है इस लड़की में कि इसके क्यों इतने दिमाग खराब हैं कि एक सामान्य परिवार की लड़की, एक दासी टाइप लड़की है ये, और राजकुमार का रिश्ता आया है, उसको ठुकराया है। तो राजकुमार खुद गए उसके पास और उन्होंने कहा कि तुमने हमारा रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हाँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। तो राजकुमार ने कहा कि शर्तें बताओ। तो उसने कहा कि आप क्या क्या जानते हैं, आप में हुनर क्या है, आप क्या योग्यता रखते हैं, क्या क्या अपने हाथ से कर लेते हैं आप। तो राजकुमार ने कहा कि मुझे हाथ से करने की जरूरत क्या है, मुझे मेरे नौकर चाकर इतने लगे हुए हैं कि हर काम वो मेरे नौकर चाकर करते हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं तो राजकुमार हूं, कल राजा हो जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मुझे किसी निर्योग्य व्यक्ति से विवाह नहीं करना है, मैं केवल इतने से संतुष्ट नहीं हूं कि आप राजकुमार हैं और इसलिए मैं आपके साथ विवाह कर लूं। मुझे किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत है जो किसी न किसी क्षेत्र में योग्यता रखता हो। तो क्योंकि राजकुमार उस लड़की को बहुत चाहने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं। उन्होंने कहा तुम कुछ भी करो, लेकिन किसी एक क्षेत्र में तुम्हें महारत हासिल होनी चाहिए, तुम्हारी योग्यता किसी एक क्षेत्र में दिखनी चाहिए कि तुम ये अपने हाथ से कर सकते हो, तभी हम तुम्हारे साथ विवाह करने को राजी होंगे। तो क्योंकि राजकुमार को उससे विवाह करना ही था, तो वो तलाश में लग गए कि क्या करूं। तो उनके यहाँ एक बुनकर थे, बुनकर जो चटाई बुनते थे। तो उन्होंने जब तलाश करवाया तो पता लगा कि कुछ बुनकर हैं जो चटाई बुनते। तो राजकुमार उनके पास गए तो वो सब हाथ जोड़ खड़े हो गए कि अरे महाराज, ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम आप चटाई बुनेंगे, आप राजकुमार हैं। उन्होंने कहा ये सब बात की बातें हैं, मुझे सीखना है चटाई बुनना। बहुत अनुनय विनय के बाद राजकुमार को चटाई बुनना सिखाया उन्होंने, और चटाई जब बुनना सीख गए तो उस चटाई पे ही उन्होंने एक संदेश उस लड़की के लिए लिख के भेजा और उस लड़की से कहा कि हमने आपकी शर्त के अनुसार एक हुनर सीख लिया है, एक क्षेत्र में हमने योग्यता हासिल कर ली है, हम चटाई बुनना सीख गए हैं और ये हमने अपने हाथ से ये चटाई बुन के आपको भेजी है। लड़की ने देखा, वो खुश हुई और उसके बाद उसने उनसे शादी कर ली। राजकुमार के पिताजी की डेथ हो गई, राजा मर गए, राजकुमार राजा बन गए। तो जैसे जो व्यवस्थाएं उस समय चलती थी, व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए राजा महाराजा लोग सादा व्यक्ति बनके, साधारण व्यक्ति बनके प्रजा के बीच में घूमा करते थे, ताकि पता लग सके कि मेरे राजपाट में चल क्या रहा है। तो राजकुमार जब राजा बन गए तो वो भी अपने क्षेत्र में घूमे और घूमते घूमते वो दूर निकल गए। दुर्योग से उन्हें लुटेरे मिल गए और उनको पकड़ लिया और उनका मुंह बांध के वो ले गए राजकुमार को, और ऐसी जगह ले गए जहां से सारे कम्युनिकेशन, सारे संवाद, सारे एक दूसरे से मिलने की व्यवस्था, खबर पहुंचने की व्यवस्था सब खत्म हो गई। अब वहां वो राजा को जीने भर का खाना देते थे और उनका कोई काम नहीं, वहीं बंधन में डाल रखा उनको, उनका अपहरण करके। अब जब कुछ इधर रानी बहुत परेशान हो गई कि महाराज कहाँ चले गए, लौट के नहीं आए। तो जब काफी प्रयासों के बाद भी कुछ पता नहीं लगा, तो जब महीने 2 महीने गुजर गए तो रानी को ये लगा कि कहीं किसी दुर्घटना के शिकार हो गए और हमें लगता है कि राजा की डेथ हो गई। और उधर राजा निकलने के प्रयास में थे कि कैसे निकल पाए। तो जब
जब वो बुनकरों से उनने कहा कि महाराज, उनको कहा बुनकरों को, राजा ने, क्योंकि वो तो वहाँ साधारण व्यक्ति थे, उन्हें तो पता नहीं था कि ये राजा हैं। उनने कहा महाराज, ये जो आप चटाई बुनते हैं हम भी बुनना जानते हैं, अगर हम आपके काम में सहयोग कर सकें तो हमें बड़ा खुशी होगी। उन्होंने कहा अच्छा तुम बुनना जानते हो? तो वो उनसे चटाई बुनवाने लगी। राजा ने 10-5 दिन सामान्य सी चटाई बुनी और उसके बाद एक अलग से चटाई बुनी और उस पर मैसेज लिखा महारानी के लिए। और जो वो बेचने जाता था चटाई, उससे कहा कि ये अगर चटाई राजा के पास पहुंच गई तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा, जो तुम मांगोगे वो ही तुम्हें मिल जाएगा। मैंने ऐसी तारीफ लिखी है इसमें राजा की। तो कम पढ़े लिखे या जो कोडिंग रही हो उनकी, वो उसको समझ नहीं पाए। वो लेके गए कि ये हमें राजा को ही देनी है। तो राजा तो थे नहीं, तो महारानी बैठी थी, तो महारानी ने वो चटाई ली और उस पूरे संदेश को पढ़ लिया और उन्होंने कहा कि वाकई तुम्हारा बुनकर जो है वो बहुत योग्य व्यक्ति है और उसने बहुत अच्छी चटाई बुनी है। हम आपको मुंह मांगी कीमत देते हैं और आप ये इतनी कीमत ये इसकी ले जाओ, और हम तुम्हें तो देंगे ही कीमत, अभी तुम फिलहाल इतनी ले जाओ और हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे भी। और तुम हमें उस बुनकर को अगर हमें दिखा दो कि वो बुनकर कैसा है जिसने ये बुनी है, और उसको बता दो हमें एक बार, तो हम उसे और सम्मानित करना चाहते हैं। तो वो इनाम पाके खुश हो गए और वो चले गए। और रानी ने रात को ही, वो सारा मैसेज उसमें लिखा ही हुआ था, अपने सेनापति को बुला के आदेश दिया और सेनापति गए और वहां से राजा को मुक्त करा लाए। और वो सारे जितने लुटेरे थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया और राजा मुक्त होके फिर राजा बन गए। तब रानी ने उन राजा से कहा कि अगर आप केवल राजकुमार होते और मेरी शर्त अगर न माने होते कि किसी क्षेत्र में आप कोई एक योग्यता धारण करें, तो आज आप जीवित होते नहीं होते। इसलिए मैंने कहा था कि कोई आप में एक योग्यता होनी चाहिए, आप अपने से कर सको। आप राजा हैं ये तो है ही, लेकिन आप खुद भी कुछ कर सकें, इतनी योग्यता आप में होनी चाहिए। और ये आपने विवाह के प्रस्ताव की वजह से ये योग्यता सीखी और इस योग्यता ने आपकी जान बचाई। तो इस पूरी कहानी में सीख ये मिलती है कि हर व्यक्ति को जो कर सकता है वो करना चाहिए, सीखना चाहिए। और नहीं सीखता है तो आज आप देख ही रहे हैं, आज क्या हमेशा से ये रहा है कि जो अपने वंशजों के केवल रहमो करम पे चलते रहे हैं, फिर वो बाद में किसी दीन के नहीं रहे। जिनका पूरे देश में एक छत्र राज्य था, आज वो अपनी पहचान के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। कई जगह ऐसा है, सबके सामने ऐसा है। तो हर व्यक्ति को यदि वो इस काम को कर सकता है, कुछ सीखता है, तो उसको कुछ न कुछ अवश्य उसमें योग्यता हासिल करनी चाहिए। बस आज की कहानी में इतना ही। जय हिंद।